आज तो बस सारा दिन आराम करूंगी मैं। आज तो बस लेट के सारा दिन मोबाइल पे फिल्में देखूंगी, मजा करूंगी, ड्रामे देखूंगी। आज तो ना ही कोई मेहमान आएंगे और ना ही किसी नंद के आने की उम्मीद है। बस मजा ही मजा है, सुकून ही सुकून है। अरे बहू, मैंने सारा घर ढूंढ निकाला और तुम यहाँ पे आराम से बेड पे लेटी हुई हो। तबीयत तो ठीक है। अच्छा बहू सुनो, तुम्हारी बड़ी नंद की अभी कॉल आई थी। वो कह रही है, बच्चे कह रहे थे नानी के घर जाना है, तो मैंने उनको और दामाद जी को रात के खाने पे बुलाया है। उफ, ये क्या मुसीबत है। अभी अभी थोड़े दिन पहले तो छोटी नंद और दरमियानी नंद होके गई है और साथ उनके बच्चों की एक पूरी फौज थी। अब ऊपर से ये बड़ी नंद भी आना चाह रही है। क्या करूं क्या करूं, कोई तो बहाना सोचना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो थक जाऊंगी काम कर करके। अरे बहू, तूने कुछ बोला है अभी अभी? मुझे ऐसे आवाज आई है जैसे तू कुछ कह रही है। सब खैर तो है ना? ये तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर खड़ी सोच क्या रही है? चलो आओ चलें किचन में, उनके लिए खाने बनाने हैं। और वैसे भी अभी तो पूरे घर की सफाई होने वाली है, वो भी करनी है। हाय 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 अम्मा, हाय मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, दाईं साइड पे हो रहा है अम्मा, बहुत दर्द है। ओहो, तो ये बात है। लगता है मेरी चालाक बहू मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही है। मैं इसको बताती हूँ चालाक बहू की चालाक सास कैसी होती है। अच्छा बेटा, चलो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मैं इसका कोई हल निकालती हूँ। मैं अभी तुम्हारी मंथली नन को कॉल करती हूँ, वो तो डॉक्टर है ना, वो मुझे बता देगी कि क्या मसला है। हेलो बेटा, कैसी हो? मैं तुम्हारी अम्मा बात कर रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी भाभी के अभी अभी जो है पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ है दाईं साइड पे, तो तुम मुझे बताओगी कि क्या मसला है? ओह अच्छा, तो ये बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हर्निया का दर्द है। अच्छा, तो फिर हर्निया का तो फौरी ऑपरेशन होना चाहिए ना बेटा। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी भाभी को बताती हूँ कि ये हर्निया का मसला है और हमें अभी इसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। बहू सुनो, मेरी नंद कह रही है कि ये तो हर्निया का दर्द है और इसके से बचने का एक ही तरीका है कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और हमें जल्द अज जल्द जो है वो अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं अम्मा, ये दाईं तरफ नहीं है, ये तो बाईं तरफ है, मैं बताना भूल गई। बाईं तरफ बहुत दर्द है अम्मा, शदीद दर्द है। अच्छा बेटा सुनो, तुम्हारी भाभी कह रही है कि दर्द दाईं तरफ नहीं बाईं तरफ है और ये दर्द तो बेटा बहुत शदीद हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम अपना और बच्चों का सामान पैक करो और 2-3 दिन के लिए यहाँ पे मेरे पास रुकने के लिए आ जाओ। तुम्हारी भाभी से तो बेटा कोई काम नहीं होगा और मैं एक बुढ़ी औरत, मुझसे भी घर का काम नहीं होता, तो तुम आ जाओ ताकि घर के कुछ कामों में मदद ही हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी बड़ी बहन भी जो है वो रात को खाने पे आ रही है, तो इस तरह तुम दोनों बहनें जो है वो घर का ध्यान भी रखना और साथ में बहू की मदद भी कर देना। अरे अरे अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए मेरे पेट का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया, मैं तो भली चंगी हूँ। आप ऐसा करें, मंथली नन को मना कर दें, उन्हें कहें कि वो अपने घर सुकून से रहे, मैं इंशाल्लाह सारा घर का काम जो है वो खुद ही संभाल लूंगी। अरे वाह, इससे अच्छी बात भला क्या होगी। चलो उठो, फिर चलें किचन में और जाके खाना तैयार करें। देखा, ये होता है सही तरीका चालाक बहू से निपटने का। 1 मिनट में कैसे दर्द भी भाग गया और दिमाग भी ठिकाने में आ गया। ओफो, ये क्या मुसीबत है, रोज रोज खाने बनाओ। कभी एक नंद आ रही है, कभी दूसरी नंद आ रही है और ऊपर से उनके बच्चे वो पूरे घर को आसमान पे उठा लेते हैं। हद है वैसे, कभी किसी की पसंद का खाना बन रहा है, कभी बच्चों की पसंद का खाना बन रहा है, और तो और सिर्फ नंद का खाना नहीं बनाना बल्कि उनके मियाँ की पसंद का भी खाना बनाना है। ऊपर से घर की जिम्मेदारियां अलग हैं जो सारी की सारी देखनी पड़ती हैं और शाम होते होते तक तो मैं तो थक के चूर हो जाती हूँ। 1 मिनट सुकून का नहीं मिलता इस घर में तो। सच्ची मैं तो तंग आ गई हूँ रोज रोज के काम करके, 1 मिनट का सुकून नहीं मिलता इस घर में तो। चलो, अब वो आ रही है तो जल्दी जल्दी से खाने बना लेती हूँ, शायद कुछ टाइम और मिल जाए सुकून का। अरे बहू, खड़ी कुछ कर भी रही हो या सिर्फ सोच ही रही हो? कितना खाना बन गया? जी जी अम्मा, बस लगी हुई हूँ, जैसे ही खाना तैयार होता है मैं आपको बता दूंगी। हाँ जरा जल्दी से और अच्छा सा खाना बनाना, तुम्हें पता है ना मेरी बेटी को खाने में क्या क्या पसंद है। और हाँ, साथ में दामाद जी की पसंद के कोफ्ते और शामी कबाब भी मत तल लेना। हाँ ना अम्मा, क्यों नहीं, उनकी पसंद के कोफ्ते और शामी कबाब भी तल लिए हैं, साथ बच्चों के लिए मैंने फ्राइज भी बना लिए हैं और भी मुझे बता दें क्या क्या बनाना है। नहीं बस चलो, अभी के लिए तो इतना ही काफी है, बाकी फिर मेरी बेटी आएगी तो उससे पूछ के बना लेना, जो वो कहेगी उसकी पसंद का वो तैयार कर देना। लो, मुझे लगता है वो आ गई। अरे मेरा चंदा, मेरा सोना बेटा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, आप कैसी हो? अरे बेटा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ घर पे सब कैसे हैं? हाँ ना अम्मा, घर पे भी सब ठीक है। और भाभी आप सुनाओ, आप कैसी हो? हाँ ना नन साहिबा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पर मुझे तो पता चला था आपके पेट में दर्द है। अरे नहीं नहीं नन साहिबा, वो थोड़ी देर के लिए दर्द उठा था लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक है, ये देखिए फिट फाट हूँ मैं तो। अच्छा भाभी, ये तो बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो मैं तो परेशान हो रही थी कि पता नहीं भाभी को कितनी तकलीफ होगी। और अम्मा ये देखिए, ये मैं आपके लिए मिठाई का डब्बा लाई हूँ, आपके दिमाग ने आपकी पसंदीदा दुकान से लिया है। अरे बेटा, इस तकलीफ की क्या जरूरत थी? वैसे शुक्रिया, ये मिठाई वाकई मुझे बहुत पसंद है। लाओ ये डिब्बा मुझे दे दो, इस मिठाई को मैं संभाल के रखूंगी और सारी की सारी खुद ही खाऊंगी। अरे अरे अम्मा, ये क्या गजब कह रही हैं? नन साहिबा, क्या आपको नहीं मालूम कि अम्मा को शुगर है? ये आप उनके साथ नेकी कर रही हैं या उनके से कोई बदला लेना चाह रही हैं? ऐसे तो वो बीमार हो जाएंगी और फिर आपको पता है कि पिछले साल भी उनकी शुगर इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ा था। और जब मेरे मियाँ को पता चलेगा तो वो मुझे भी डांटेंगे, अम्मा को भी, और आपकी भी क्लास लगेगी।
अम्मा आप ऐसा करो, ये मिठाई का डब्बा मुझे दे दो, वैसे भी सब लोग कहेंगे कि अच्छी बहू है कि एक सास का ख्याल भी नहीं रख सकी। लाई लाई ये डिब्बा मुझे दे दे मिठाई का, मैं इसको संभाल लेती हूँ। उफ, ये मेरी बहू तो बहुत तेज निकली, इसने तो जानबूझ के मुझे मिठाई भी नहीं खाने दी। कोई बात नहीं, अगर मिठाई मैंने नहीं खाई तो खाने मैं इसे भी नहीं दूंगी। तो अभी जरा कोई तरकीब सोचती हूँ मैं। अरे बहू, तुम्हें पता है कल मिसेस कमाल आई थी, ये हमारी साथ वाली हमसाई जो है, वो मुझे कह रही थी कि वाह माशाल्लाह आपने तो बड़ा वजन कम कर लिया है, आप तो अपनी बहू से बहुत ज्यादा स्मार्ट लगने लग गई हैं। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है, आपकी बहू तो अब आपसे काफी मोटी लगती है। मैं तो ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी खुराक पे खास तवज्जो देती हूँ और अपना शुगर का लेवल भी कंट्रोल रखा हुआ है काफी दिनों से। ओह अच्छा, तो ये बात है। नंदन साहिबा, ये मिठाई रखी हुई है मैंने यहाँ पे, ये आप अपने पास रखें या अपने साथ ले जाएं, नहीं तो अम्मा को दे दें। मुझे तो ये सुन सुन के टेंशन हो गई है कि मेरा वजन बढ़ रहा है, और मैं ऐसे में अगर रोज मिठाई खाऊंगी तो फिर तो मैं और मोटी हो जाऊंगी। अब तो मैंने सोच लिया है, मैं रोजाना वॉक किया करूंगी और खुद को फिट रखूंगी। ना बाबा ना, मुझे तो नहीं मोटा लगना, मैं तो ऐसे बहुत जल्द जो है बूढ़ी हो जाऊंगी। हाँ ये हुई ना बात, अब आया था मजा, बड़ी आई मुझे चालाकियां दिखाने वाली।